जी सर, क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल विजिट है और जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां चल रही हैं। कहीं ना कहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को कई बड़े तोहफे जो है वो मिल सकते हैं। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट को? देखिए, ऐसा है, देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पॉलिटिकल सेटअप से हो, प्रधानमंत्री जो है वो सबका प्रधानमंत्री होता है। और जब भी कभी प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाता है, किसी रियासत में, किसी प्रदेश में, किसी यूटी में जाएगा, तो प्रधानमंत्री से लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं और प्रधानमंत्री हमेशा कुछ न कुछ उस प्रदेश का, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ ऐसा फैसला लेगा जो लोगों के हित में जाता है। हमें इस बात का कोई संदेह नहीं और कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम, जैसे मैं सुन रहा हूँ मीडिया के द्वारा, कि प्रधानमंत्री जी कुछ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, कुछ विकास कार्य जो शुरू हुए हैं, जब कंप्लीट हुए हैं, उनका उद्घाटन करेंगे, या कुछ नए काम, बड़े बड़े काम जो शुरू होने हैं उनका शिलान्यास करेंगे। ये मेरे सुनने में आता है। हकीकत क्या है ये तो कल समय बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें डेफिनेटली इस प्रधानमंत्री से, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है उसमें विकास, हमेशा हमने देखा है कि वो विकास को आगे रखते हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद कुछ एम्स का, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी कुछ उद्घाटन करेंगे, या कुछ एयरपोर्ट के बारे में भी सुनने में बात आ रही है। और इसके साथ साथ रेलवे प्रोजेक्ट्स, हमारा जो रेलवे, जो दिल्ली से श्रीनगर तक रेलवे जा रही है, जो उसका काम चल रहा है, वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ का भी ये कुछ उद्घाटन करेंगे, क्योंकि अब रेल मेरे ख्याल में संगलदान तक पहुँच रही है, तो खुशी की बात है। जी, कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों को इनविटेशन जो है वो भेजा गया है। हालांकि भाजपा की जो सारी लीडरशिप है वो जो है MS स्टेडियम में मौजूद होगी। इसके साथ साथ जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको भी इनविटेशन भेजा गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को भी इनविटेशन भेजा गया है और उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, पार्टी की तरफ से तो पार्टी को तो कोई इनविटेशन नहीं भेजा गया, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैंने भी इनविटेशन रिसीव किया है। लेकिन यहाँ तक सुनने में आता है कि वहाँ इनका अपनी पार्टी का कार्यक्रम भी है, तो शायद उस नुक्ता निगाह से ये इनविटेशन भेजा गया है, ये बताने के लिए, या उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, जो जैसे मोदी जी का फार्मूला है, सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के शायद वो चाहते होंगे कि बाकी जमातें जो हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, फार्मर MLAs, MLC, फार्मर मिनिस्टर्स, जो पूर्व मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी ये बताया जाए कि ये हमारी सरकार जो क्या कर रही है। शायद उस एंगल से इन्होंने इन्विटेशन भेजे हैं। तो अगर कोई डेवलपमेंट का काम, विकास का काम हमारी यूनियन टेरिटरी में हो रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर किसी भी जमात से संबंध रखता हो, अगर वो पॉजिटिव स्टेप है डेवलपमेंट का,
तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जो काम यहाँ होगा वो हमारे प्रदेश में होगा, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए होगा। अगर एम्स बनना है तो हमारे लोगों की बेहतरी है, एयरपोर्ट एक्सपैंड होना है, उसका दूसरा टर्मिनल बनना है तो वो भी हमारी बेहतरी है। और अगर रेल लिंक को कंप्लीट किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उससे भी हमारे लोगों का फ़ायदा होगा। तो विकास के कार्यों में सभी जमातों को जोड़ना ये कोई गलत बात नहीं है, मेरी नज़र में ये ठीक बात है। बेशक मेरी जमात अलग है, मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर कोई प्रधानमंत्री ये सोचता है किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में, किसी प्रदेश में कोई विकास का काम हो जिससे लोगों को लाभ हो, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जी। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, ये तो नहीं ये बातें, दूसरी बातें ये हैं, कुछ बातें हैं जो प्रधानमंत्री को शायद उनके जो सलाहकार हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने पता नहीं क्या फीडबैक दिया है। लेकिन मैं एक POJK के एरिया से संबंध रखता हूँ। मेरे पूर्वज जो थे वो POJK से आए, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर तहसील नंबर से आए, कुछ लोग पुंछ से आए, कुछ लोग मुजफ्फराबाद से आए, और आज हमारी संख्या कठुआ से लेकर के अगर हम IB तक जाएं, अगर हम रिवर चेनाब तक जाएं और चेनाब से आगे पुंछ तक जाएं तो हमारी संख्या लगभग 13-14 लाख के करीब हमारी संख्या है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को ये उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ, शायद ये बात उनको पहुँचे या ना पहुँचे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे 13-14 लाख लोगों को इग्नोर करके डिलिमिटेशन में आने वाले विधानसभा चुनाव में केवल हमें एक सीट हमारे लिए रखी गई है, वो भी नॉमिनेशन से रखी गई है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी संख्या थी और जो बलिदान हमने भारत की सीमा पर दिए हैं, आज भी हम सीमा पर हैं। हर वर्ष हम वहाँ से विस्थापित हुए, चाहे वो 1947 था, 65 था, 71 था, 87 था, 2002 था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कॉल दी थी आर पार की लड़ाई करेंगे, तब भी हमें घर छोड़ने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम भी मिनिमम हमें हमारे साथी तो 8 सीटें कहते हैं, मिनिमम हमें विधानसभा में 4 सीटें देनी चाहिए थी और वो इलेक्शन के जरिए होती। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर हमें मौका दिया जाता, अगर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता कि माइग्रेंट्स को, जो हमारे 47 के बाद के माइग्रेंट्स हैं, अगर उनको एडजस्ट करने के लिए 4-5 सीटें अगर हमें दी जाती तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात होती। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री इसका नोट्स ले, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, वो काफ़ी उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो सरकार ने हमसे वायदा किया था, जो 1947, 65 और 71 के विस्थापित हैं, हमारे साथ ये वायदा किया था कि एक परिवार को 25-25 लाख रुपए दिया जाएगा, और 25-25 लाख रुपए देने के बाद उनका जो रिफ्यूजी जो उनको टैग लगा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा और उनको परमानेंट सेटल कहा जाएगा। तो उसमें जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने केवल लोगों को 5.5 लाख प्रति फैमिली दे करके उनसे इन्होंने उनको निपटा दिया। मैं समझता हूँ ये गलत है। हमें उस समय का 25 लाख आज मेरे ख्याल में 50 लाख के बराबर है। तो एक तो इस पर इनको ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग रेफ्यूजी हैं 1947
के बाद जब हम आए हैं यहाँ, तो जो ज़मीनें हमें दी गई हैं, आज भी उन ज़मीनों पर उन लोगों का नाम है जिनके नाम पर ज़मीनें थी। आज भी उन ज़मीनों के मालिक हम नहीं हैं। सरकार, इतने बड़े बड़े सरकार ने फैसले कर लिए, 370 को हटा दिया गया, 35A को ख़त्म कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इस पर भी सोच विचार होना चाहिए और हमें पूरे मालिकाना हक इस पर मिलने चाहिए। नंबर 4, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खासकर जो हम जो रिफ्यूजी लोग हैं, हम बॉर्डर पर रहते हैं, 0 लाइन पर भी हैं, 2 किलोमीटर पर भी हैं, 3 पर भी हैं, 4 पर भी, अप टू पुंछ तक 0 लाइन पर रहते हैं और बार बार वहाँ से हम हटते हैं और हमारे बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए बड़े शहरों तक पहुँचने के लिए, जम्मू पहुँचने के लिए या रजौरी पहुँचने के लिए, पुंछ पहुँचने के लिए कितना सफ़र उनको तय करना पड़ता है। और आज हमें जो है वो जो हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जो शहरों में रहते हैं, तो कम से कम कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होनी चाहिए हमारी जो बॉर्डर पर बसने वाले हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो 35A की बात अगर हम करें, 35A ठीक है, बीजेपी का एजेंडा था 370 खत्म हो गई, उसको हटा दो, 35A को 35A का नाम मत दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को गौर से देखें कि हमारे जो नौजवान हैं जम्मू कश्मीर में, हमारी जब ये स्टेट बन जाएगी, जैसे कि भारत सरकार ने भी कहा था और जो उच्चतम न्यायालय उसने फैसला कर दिया कि हमें स्टेट दी जाएगी, तो उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं, जो जहाँ की जो सर्विसेज हैं, जो नौकरियां हैं, वो केवल हमारे लोगों को मिलनी चाहिए और हमारी ज़मीनों पर केवल हमारा हक रहना चाहिए। इसमें जो है इसमें कोई बाहर का आदमी यहाँ ना नौकरी ले ले, ना यहाँ से जहाँ ज़मीन ले ले, कम से कम ये अधिकार हमें मिलने चाहिए। और फाइनली इलेक्शन जल्दी हो, पार्लियामेंट की इलेक्शन तो होने वाली है, असेंबली के इलेक्शन भी जल्दी हो, यहाँ की सरकार बने, इस पर भी प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री की विजिट जो जम्मू कश्मीर में है, या किसी भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री जो होता है वो सबका है। और प्रधानमंत्री का जो आगमन है जम्मू कश्मीर में, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके आने से हमारा विकास में भी वृद्धि होगी और मैं समझता हूं कि जो भी वो फैसले करेंगे वो लोगों के हक में करेंगे। थैंक यू सर।